कि सीजन सर पे आ गया, आज ट्रैफिक प्लान बन रहा है, सीजन सर पे आ गया तो आज सब अधिकारी को निर्देश दिए आप जा कह रहे जनता ट्रांसपेरेंट होकर उन्हें दिख रहा है सब अब। सब दिखता है। अच्छा सब। पुलिस वाले बोलते हैं पार्किंग का इधर है, किधर है, पुलिस कहाँ देखेगा, इधर क्या होता है, ठीक है अच्छा यहाँ पे गाड़ी ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, आप आगे लीजिए, आप खड़े हो सकते हैं, आपके अंदर मदर बैठी है, आपके बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, कोई किसी को मेडिकल कोई एलिमेंट है, वो कहाँ जाएगा मुझे बताइए। बड़े होटल्स बन रहे हैं। बड़े होटल्स क्या, मैं कह रहा हूँ माले 40-40 माले बन रहे हैं मेरे पास बिल्कुल बन रहे हैं। उसके बारे में कौन बात करेगा, और वो कैसे बन रहे हैं, एक और नैतिकता है। वो तो लग रहा है एक लूप होल, जानबूझ एक लूप होल बनाया है कि यहाँ पर जो पैसे वाले उनको फायदा दिया जाए। देखिए लूप मतलब सभी लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। मैं इसको लूप होल की तरह नहीं मानता। हाँ। इट इज लेटेंट शेमलेसनेस। सारी बेसिक समस्या लाइक पानी, रोड, ये तो बहुत बेसिक हो गया आज की डेट में। आज भी हम वही बात कर रहे हैं जो 30, 40, 50 साल पहले जिन मुद्दे होते थे, आज भी उन्हीं मुद्दों पे हम हैं। लोगों को भी ये कहना है कि भाई ये अब चुनाव आने वाले हैं, उससे 1 साल पहले ही क्यों याद आ रही है। देखिए लोगों का कहना भी गलत नहीं है। टिकट मिलता है, आपको क्या लगता है, आप तो ग्राउंड पे रह रहे हैं। नहीं, यंग लगता है कर देगा, पापा का इनका व्यवहार अच्छा मेन होता है, आगे का खानदान देखा जाता है। हाँ। इनके पापा ने क्या काम करा हुआ, कैसे किया हुआ, तब ये इनका चांद पूरा है, होकर निकाल सकते हैं। हाउ डू सो मेनी पीपल नो यू? हर एक रिक्शा वाला आपको जान रहा है। देखिए का संस्कृत में श्लोक है, विद्या ददाति विनयम, विनयाद्यति पात्रताम। इसका मतलब है दैट नॉलेज गिव्स यू ह्यूमिलिटी एंड ह्यूमिलिटी गिव्स यू वर्दीनेस। एक तरह से दोष होटल माफियाओं पे लगाया जा रहा है कि ये होटल माफिया हैं जो ये सब रच रहे हैं। ये उनका दोष, ये वो दोष लगा। मैं तो उससे थोड़ा सा एक अलग भाव रखता हूँ। ओके। लोगों का आरोप है जैसे कंस्ट्रक्शन के बाद बाहर वाले बहुत आ रहे हैं, मैक्सिमम तो होटल्स बाहर वाले बना रहे हैं, लोगों का कहना है। जो लोकल है वो तो यहाँ रह ही नहीं रहा है, वो तो उसे लग रहा है मसूरी बहुत महंगा हो गया प्रॉपर्टी के लिए या घर लेना बनाना, वो देहरादून माइग्रेट कर रहा है। अब यहाँ पर जो नॉर्मल पहाड़ी लोग थे वो कम रह गए हैं, मोस्टली जो रह भी गए हैं उनमें से मेजॉरिटी पलायन करना चाह रहे हैं प्लेन्स में। यहाँ अब सिर्फ पैसे वाले लोग रहने आ रहे हैं, जिनके पास खूब सारा पैसा है, जो होटल ले सके, शॉप ले सके, दुकान अपना धंधा चला सके। जो लोकल एक तरह से मैं कहूँगा मूल निवासी है, उनके लिए तो बड़ा टफ हो गया मसूरी रहना। आई डोंट सी माई कैंडिडेट विद एनी लेंस कि मैं कैंडिडेट हूँ, मैं कुछ। ठीक है। सेकेंडली मैं इसको कोई कंपटीशन नहीं मानता। मान्य गणेश जोशी जी थे या मान्य जो और लोग लड़ना चाह रहे हैं या किसी भी अपोजिंग पार्टी के लीडर से, इट इज़ नॉट अ कंपटीशन फॉर मी, इट इज़ अ वे ऑफ कंट्रीब्यूशन फॉर मी। मैं कंट्रीब्यूट कैसे करूँ, मैं जब जनता के बीच में मैं रहूँगा ना, मेरी सबसे बड़ी जीत है उनका ट्रस्ट अर्न करना। मिल रहा है, अब आप बताइए। टाइम मिल पाता है, पहले तो बहुत टाइम था, मैंने सुना आपके पास आप व्यस्त बहुत रहने लग गए। राइट, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो बड़ी है। हम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी नहीं कर सकते, ये डेमोक्रेसी है ना। हेल्दी डेमोक्रेसी वही होना चाहिए था। हम जैसे युवा ये अगर बात नहीं रखना चाहेंगे अपनी सरकार से, तो कौन रखेगा? हाँ। कि जिन लोगों ने अपने रोजगार खोया है, जिन्होंने खोया है, जिनको रिप्लेसमेंट हुआ है या कहीं बैठे हैं वो लोग, उनको अभी भी मिल रहा है, तो उसका समस्या नहीं है। लेकिन जिन्होंने खोया और वो बहुत सालों से यहाँ पे था और मसूरी का एक नागरिक है शुरू से, और आप एज अ भारतीय जनता पार्टी के मेंबर के तौर पे ये बात कर रहे हैं कि लोगों ने खोया, यू एक्सेप्टिंग दैट? बिल्कुल। मुझे लगता है कि मैं सोशल मीडिया में कभी-कभी देखता हूँ। इसको युवा नेता के तौर पे कैसे देखते हैं आप? ये युवा नेता शब्द मुझे बहुत अच्छी लगता है। क्यों? आप नेता बन गए तो उसमें क्या है? अब नेता मुझे लगता है अपना स्वयं बोलना कि आप नेता है, या कोई जनता आपको एक भाई माने, जनता आपको एक बेटा माने। नमस्कार, तेज इंडिया प्रेस में आपका स्वागत है। अभी हमें मसूरी के अंबेडकर चौक पे, और अभी मेरे साथ एक खास शख्सियत मौजूद है जो कि है भाजपा भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री आर्यन देव उनियाल जी। आर्यन, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। तो काफ़ी लोग हैं जो ऑलरेडी आर्यन को तो काफ़ी लोग जानते हैं मसूरी में। जो लोग नहीं जान रहे, आप अपना परिचय कैसे देंगे? एज अ एडवोकेट, आपके फादर भी यहाँ से मसूरी से नगर पालिका अध्यक्ष रह चुके हैं, फिर आप एक लॉयर भी हैं, आप प्रदेश मंत्री भी हैं, और अभी आपको एक प्रभार भी मिला है पौड़ी जिले का। जी। तो हाउ डू यू वांट पीपल टू नो यू? देखिए, पहले तो मैं बी आर अम्बेडकर जी की प्रतिमूर्ति के सामने खड़े हैं, मैं उनको नमन करता हूँ। कितनी अच्छी जगह से हमने सोचा हम शुरुआत करेंगे। और पीपल, अगर मुझसे लोग पूछते हैं कि हु इज आर्यन देव उनियाल, तो मैं एक सामान्य भाषा में ये बोल सकता हूँ कि मैं
व्यक्ति हूँ जो प्रोफेशनली लॉ परस्यू कर रहा है, एडवोकेट बाय प्रोफेशन है। पब्लिक लाइफ में मैं युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ और अपनी भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। साथ ही ये दोनों कॉम्प्लीमेंटिंग रिलेशनशिप्स है। एंड अगर मैं इसको बोलूँ एक लाइन में, तो आई एम जस्ट आई वुड से स्टूडेंट ऑफ सोसाइटी। ओके, तो इस प्रकार ही मैं अपने आप को देखता हूँ। इसको युवा नेता के तौर पे कैसे देखते हैं आप? ये युवा नेता शब्द मुझे बहुत क्लीशे लगता है। क्यों? अब नेता बन गए तो उसमें क्या है? अब नेता मुझे लगता है अपना स्वयं बोलना कि आप नेता है, या कोई जनता आपको एक भाई माने, जनता आपको एक बेटा अच्छा, माने, हाँ। और जनता आपको एक सहयोगी और सारथी माने, तो मुझे लगता है वो परिभाषा ठीक रहती है। युवा नेता तो आप हाईलाइट करने के लिए ठीक है, इट्स नॉट अ बैड फीलिंग, बट मेरे लिए वो चीज स्वाभाविक है। पर जैसे अभी आप पॉलिटिक्स में हैं, तो युवा से ही थोड़ा आगे बढ़ेंगे ना, ये तो शुरुआत है। I don't differentiate with your view. Okay. I agree with your view, हाँ। but मैं इसको थोड़ी और तरीके से देखता हूँ। हाँ, ठीक है। सब कुशल मंगल, लगे रहिए, तैयारी में लगे रहिए, ईश्वर करे सब अच्छा हो। ऐसे वॉक करते करते चलना, वॉक पे जाना मुश्किल रहता होगा, पहले कोई ना कोई मिल ही रहा है हर 2 कदम पे। हाँ, जैसे पीक टाइम है मॉल रोड का, अच्छा। जहाँ टूरिस्ट भी हैं, जहाँ लोकल्स भी है, हाँ। तो लोगों से हाय हेलो करते हुए, नमस्कार करते हुए मुझे चलना पसंद है। आई फीड ऑन दिस एनर्जी। Okay. तो मेरे लिए डिस्टर्बेंस नहीं है, Okay. मेरे लिए एक तरीके से ऊर्जा आगे बढ़ने की। तो लोगों को मिलना ठीक लगता है आपको? यू लाइक इट, पीपल मिल रहा अब आप है, बताइए। टाइम मिल पाता है? पहले तो बहुत टाइम था, मैंने सुना आपके पास, आप व्यस्त बहुत रहने लग गए। राइट, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो बड़ी है। अब मुझे लगता है अभी एज है तो आई कैन, मैं उसको पाट सकता हूँ हाँ। अपनी मेहनत से। अभी मुझे पीक लगता है। पीक पे है, हाँ, बिल्कुल। जब आप पूरी मेहनत कर सकते हैं। राइट, अभी हम देख रहे हैं माल रोड थोड़ा क्लीन हुआ है, जो पटरी व्यापारी से हटे हैं, यहाँ पर बोर्ड्स लगे हैं 2 व्हीलर 4 व्हीलर के पार्किंग के। आपको क्या लग रहा है इस मुद्दे पे? एक बहुत बड़ा मुद्दा अभी भी खत्म नहीं हुआ है, लोग धरने पे बैठे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि वन हैज टू बैलेंस बिटवीन द एम्प्लॉयमेंट ओके, एंड द ब्यूटी ऑफ द मॉडल। ओके, मेरे बोलने से कितना फर्क पड़ता है कितना नहीं, लेकिन मैं बहुत स्पष्टवादी इंसान हूँ। ओके। मैं इस चीज़ को बहुत ज़रूरी एक दृढ़ता से बोलता हूँ हाँ। कि जिन लोगों ने अपना रोजगार खोया है, हाँ। जिन्होंने खोया है, हाँ। जिनको रिप्लेसमेंट हुआ है या कहीं बैठे हैं वो लोग, उनको अभी भी मिल रहा है, तो उसका समस्या नहीं है। लेकिन जिन्होंने खोया और वो बहुत सालों से यहाँ पे था और मसूरी का एक नागरिक है शुरू से, और आप एज अ भारतीय जनता पार्टी के मेंबर के तौर पे ये बात कर रहे हैं कि लोगों ने खोया, यू एक्सेप्टिंग दैट? बिल्कुल सी मुझे लगता है कि मैं सोशल मीडिया में कभी कभी देखता हूँ कोई एक या 2 व्यक्ति ऐसे लिख देते हैं कि अरे आपकी तो सरकार है, आपके तो मंत्री है, आपके तो विधायक है। ज्यादातर दोष यही लग रहा है। तो मेरा बोलने का मतलब कुछ और है, आप समझिएगा कि क्या हम कंस्ट्रक्टिव फीडबैक भी अपनी सरकार को नहीं दे सकते? क्या हम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी नहीं कर सकते? ये डेमोक्रेसी है ना। हेल्दी डेमोक्रेसी वही होना चाहिए था। हम जैसे युवा ये अगर बात नहीं रखना चाहेंगे अपनी सरकार से, तो कौन रखेगा? और जब हम अपनी सरकार की बात करते हैं तो वह सरकार इतनी संवेदनशील है कि हम उसको अपनी बात बताएं और उसका फीडबैक लेके काम करें। अभी आपने मॉल रोड की बात करी, मैंने कहा चलो एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो हम जरूर आएंगे, तो मैंने इस पर अपनी विषय भी अपना वो रखा है। लेकिन अगर ये मॉल रोड यहाँ से आपने बैनर लगा दिए, बोर्ड लगा दिए, ये 3000 का चलाना 2000 का चलाना है, तो क्या वो मॉनिटरिंग हो रही है? क्या गाड़ियाँ बिल्कुल खड़ी नहीं है? क्या कोई देखने आ रहा है? अगर आ रहा है, अगर उस पर स्पेसिफिक मॉनिटरिंग हो रही है और ये चीज़ फॉलो हो रही है, तो मैं कहूँगा हम उस चीज़ में सक्सेसफुल है। अभी जिन लोगों को हटाया उनका यही कहना है कि हमें तो हटा दिया, गाड़ियाँ खड़ी होती जी। अब देखिए, चलान हो रहा है पर फिर भी वो 100% नहीं है। मतलब बीच बीच में लोग फोटो वीडियो डालते रहते, देखो जी गाड़ी अभी भी खड़ी है। एक तरह से दोष होटल माफियाओं पे लगाया जा रहा है कि ये होटल माफिया हैं जो ये सब रच रहे हैं। ये उनका दोष है, ये वो दोष लगा। मैं तो उससे थोड़ा सा एक अलग भाव रखता हूँ कि हमारे मसूरी में कोई माफियागिरी नहीं। अच्छा, ये कि होटल माफिया है, कोई माफिया है, अच्छा, ठीक है, कि मैं ऐसा कुछ नहीं। ओके, ठीक है। जब होटल वालों की अगर पार्किंग है, उनकी पार्किंग लग रही है अपनी जगह पे, जहाँ पे उनके कमरे हैं उनके ऊपर छत है, तो ठीक है। आर्यन, एक और कंसर्न था यहाँ पर, जैसे जिस तरह से यहाँ पर गाड़ियाँ लगती थी, हम डिस्कस कर रहे थे अभी माल रोड में व्यवस्था ठीक करने की, फिर गाड़ियाँ ना लगे, बैरियर लगा है। तो मैंने एक और देखा है, पब्लिक का एक है, जैसे पहले नहीं था कुछ तब इशू था, अब बैरियर लगे, उस पर भी बहुत हल्ला उठा कि बैरियर क्यों लगा, ये तो वेस्ट कर दिया, ये एक तरह से पैसा वेस्ट कर रहे हैं। सिमिलरली मैं कहूँगा जैसे लैंडौर में पहले हल्ला हो रहा था कि यार वो रोड खोदो, जल्दी बनाओ, अभी बनाने का काम शुरू हुआ है तो उस पर हल्ला हुआ कि यार ये टाइम है कोई सीज़न का, अभी मिला था टाइम। तो वैसे तो डेमोक्रेसी में वैसे ही होना चाहिए, हर एक को राइट है, ज़रूरी नहीं है सब लोग पॉजिटिव एक ही तरह से बात करें, एक ही पेज पे रहें। बट हाउ डू यू लुक एट दिस? काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे में।
हर चीज़ पे ऑपोजिशन है। ये तो हमारी इंडियन डेमोक्रेसी की एक खासियत भी मैं कहूँगा कि हर व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति कर सकता है। Okay. और थोड़ा सा ये एक लिमिटेशन भी है कि कभी कभी अभिव्यक्ति इतनी ज़्यादा हो जाती है Okay. कि अपने आदमी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भूल जाता है और वो कभी कभी विकास के उसमें रोड़ा बन जाती है। ये दोनों इसके पहलू है। और आप देखिए होंगे यहाँ पे सब आराम से बेंचेस पे बैठे हैं। हाँ। तो ये हम पे पॉजिटिव पहलू भी दिखाना चाहिए, ठीक है। लेकिन मुझे एक बहुत सख्त मानना है और जिससे मुझे पर्सनली भी प्रोफेशनली भी और जो मेरी आइडियोलॉजी से भी कभी कभी खुर्द बुर्द करते रहता है, Okay. वो है बेसिक कॉमन सेंस। ओके। आपने बोला ठीक। लंडौर रोड बन रही है, हाँ। आई वेलकम। मैंने भी उसमें मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया। हमने मैंने भी दिया था, right। हमने बहुत लोगों cover से भी किया था, इस right। मुद्दे को उठाया हाँ। कि बननी चाहिए। कहीं ना कहीं सामूहिक जनता के प्रेशर से भी और सामूहिक जनप्रतिनिधियों ने भी इसमें काम किया, इसलिए लंडौर रोड बन रही है। No doubt। वेरी हम इसको साधुवाद भी देते हैं, इसको धन्यवाद भी करते हैं और आपकी सरकार को धन्यवाद करते हैं। लेकिन जब बात आती है क्रियान्वयन की, एग्जीक्यूशन की, जब एडमिनिस्ट्रेशन आता है, अधिकारी आते हैं या लोग आते हैं, तो क्या आपको मई जून का समय मिला था रोड तोड़ने का? आप समझिए मेरी बात को। जस्ट बिकॉज हम 2 साल के पेन में थे, ठीक है, और हमें उसको रशियन करना था। मैं उसके अगेंस्ट नहीं, रोड तो बननी ही चाहिए थी। मेरे बननी फादर ने ही 10 साल पहले वो बनाई थी, उसके बाद तो उसमें किसी ने कील भी नहीं ठोकी, राइट। हाँ। लोग यही बोलते हैं कि उनियाल जी ने ये वाली रोड बनाई, ये वाली रोड बनाई, वो काम थे, वो पुराने समय के काम रहे हैं। आई एम नॉट ब्लोटिंग और ब्लोटिंग माय ओन ट्रम्पेट, लेकिन मेरा कहना है कि इतनी कॉमन सेंस होनी चाहिए थी कि अभी 1.5-2 महीने थी, जुलाई की बारिशों के बाद आप स्टार्ट कर सकते थे। अगर नहीं कर सकते थे तो आपको 6 महीने पहले स्वीकृति दे देनी चाहिए थी, तो 6 महीने पहले काम होता, आज काम रेडी भी हो जाता। तो वन वे और दी अदर, व्हाई डू वी फाइंड ऑलवेज इश्यूज विद लिटिल कॉमन सेंस। अब मैं जैसे इसकी बात करता हूँ, ठीक है, एक बारी के लिए ये पक्ष सही है कि इन्होंने यहाँ पे ये चीज़ें लगाई है और लोग आराम से बैठे हैं। मैंने दिखाया, मैं इसकी तारीफ भी करी। बट क्या किसी मॉल रोड में ऐसे ऑब्स्टिकल्स रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए? rather than this, मुझे ऐसा लगता है कि हम पेट्रोलिंग करें, हम मॉनिटरिंग करें, ठीक है, जिसमें लोग रहे, गाड़ियाँ कभी खड़े होने ही ना दे। आप उसमें वो लगा रहे हो, टायरों में आप उसको ब्लॉकेजेस लगा रहे हो, और एक मैसेज और ट्रेंड जाए कि मसूरी में तो गाड़ी खड़ी ही नहीं हो सकती। जैसे आप मैं फर्ज करता हूँ, जैसे हम चंडीगढ़ जाते हैं, हरियाणा जाते हैं, हम कहते हैं ना अपनी पोल्यूशन चेक कर लो, अपने लाइसेंस चेक कर लो। लाइसेंस चेक कर लो। कैसे बना? ये वर्ड टू माउथ से तो बना। Word to mouth उन्होंने से। 5-10 साल का डिसिप्लिन रखा, तो हमें क्या ये डिसिप्लिन नहीं रखना चाहिए? हाँ। मुझे लगता है कि हमें कुछ कॉमन सेंस के साथ चीज़ों को सोचना चाहिए, Okay. ठीक है, और उसकी एप्लीकेबिलिटी उस हिसाब से ही हमें करनी चाहिए। कैसे है मैंने? आपके बहुत चाहने वाले हैं। नहीं जाने वाली मैं, आई थिंक मेरा ये मानना है रवि जी। लोग कैसे जान रहे हैं आपको इतने सारे? आप लोगों से मिले हैं, पहले कुछ काम करे लोगों ने, आपके पास आए हैं लोग? हाउ डू सो मेनी पीपल नो यू? हर एक रिक्शा वाला आपको जान रहा है। देखिए संस्कृत में श्लोक है, हाँ विद्या ददाति विनयम, हाँ विनयाद यति पात्रता। Okay. इसका मतलब है दैट नॉलेज गिव्स यू ह्यूमिलिटी ओके एंड ह्यूमिलिटी गिव्स यू वर्दीनेस। ओके। तो जब आप विनम्र रहेंगे, आपके विचार स्वच्छ रहेंगे, आप सरल रहेंगे, लोग तो लोग आपसे जुड़ेंगे, कनेक्ट लोग आपसे जुड़ेंगे। इसमें मेरे माता पिता के संस्कार और जिस तरीके से मुझे परिवेश मिला है, जो मुझे एजुकेशन उनके द्वारा दी गई है, और जो मैंने अपने आप को एक सांचे में ढालने की कोशिश करी है, वही रिजल्ट है कि आज मुझे एक छोटा सा व्यक्ति जो यहाँ पे कूड़ा भी साफ कर रहा हो, हाँ। और एक होटेलियर का मालिक जो अपने एसी रूम में अपनी कॉन्फ्रेंस टेबल पे बैठा हो, मैं उनको उतनी इज्जत देता हूँ और वो दोनों भी मुझे उतनी इज्जत वापस है। अभी जब हम इंटरव्यू शुरू कर रहे थे, उससे पहले हम बात कर रहे थे, आपने एक बहुत अच्छी बात बोली, जैसे अभी कनेक्ट का जिक्र आया, आपने कहा जो आपके अंदर रहता है कहीं ना कहीं वो दिख के आ जाता है। यू कांट फेक इट फॉर लॉन्ग। बिल्कुल है, बिल्कुल है। आई वाओ, एंड मैं इस थॉट को इतना स्ट्रांगली अपने जहन के अंदर ग्रहण करता हूँ कि आपके जैसे भी नेचर है, सबका नेचर सेम नहीं होता। Okay. कोई सरल स्वभाव का होता है, हाँ। कोई मीठा बोलता है, कोई थोड़ा अक्खर स्वभाव का होता है, थोड़ा तेज बोलता है, ठीक है, लेकिन वो कोई तेज बोलने वाला अक्खर स्वभाव का आदमी गलत नहीं होता, और कोई मीठा बोलने वाला हमेशा श्रूड या क्लेवर नहीं होता, ठीक है। मुझे व्यक्तिगत रूप से जो एक कैरेक्टर टर्न ऑफ करता है, वो टर्न ऑफ करता है जो झूठा कैरेक्टर होता है, जो Okay. फेक कैरेक्टर Fake होता character है, जो हम्बल नहीं होता, जो वो ये नहीं हुआ दिखाने की कोशिश करता है, ठीक है, और जिसके अंदर दम नहीं होता, वो अक्खड़ और रूड करके किसी पे चढ़ने की कोशिश करता है। सो मैं उस आइडियोलॉजी के सख्त खिलाफ हूँ। जो आप अंदर हो वो दिखाओ, क्योंकि पब्लिक लाइफ है, बहुत जल्दी एक्सप्लोर आता है। पर आप तो पॉलिटिक्स में, वहाँ तो ज़्यादातर वैसे लोग भरे पड़े हैं। बहुत देखिए ना,
हमने महाभारत भी पढ़ी है, हमने रामायण भी पढ़ी है, Right. डिफरेंट कैरेक्टर्स हर कालखंड में रहे हैं। हम भी ऐसे कालखंड में अलग अलग कैरेक्टर्स के साथ मिल के काम कर रहे हैं, कुछ के साथ हम हाथ पकड़ के काम कर रहे हैं, कुछ के साथ हम विपक्ष होकर काम कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक अपने आप को उस एनर्जी में डिवाइड करते हुए आपको हर व्यक्ति से, जो यहाँ जितने भी लोग हैं, जितने साथ में, मैं इस इंटरव्यू में चाह रहा हूँ कि जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी को मैं लूँ, जो आपसे सीख सकता हूँ ग्रहण करूँ, एंड थिंकिंग दैट माई ग्लास इज ऑलवेज हाफ फिल नॉट फुल। एक्चुअली मेरा भी सेम, जो अभी आपने लास्ट में कहा, मेरा भी वही रहता है। कभी किसी से मिलो, कोई भी रहे वो, भले वो रिक्शा वाला रहे, कोई रहे, टेक समथिंग पॉजिटिव फ्रॉम देम, ईच एंड एवरी पर्सन whom you meet। हर आदमी के साथ सीखने को आपको मिलता है। हाँ, जैसे ये व्यक्ति है, ये हमें बहुत प्रेम करते हैं, और मैं इनको हमेशा नमस्कार करता हूँ। कैसे आप? मैं उस दिन आवाज आपने सुनने कहते हैं, बहुत बहुत बधाई, आप उस दिन मिले। सुनते हैं, आवाज लगाओ, सुनते हैं। सुनेंगे क्यों नहीं, जब गाड़ी में हो ना शीशा बंद था, मैं वो सामने तब पता था। अब बच्चे ठीक हो, जब मिसेज भी आई थी ना, मैं देख रहा था आपको मेरा चाय की मैं चाय ने बेड पिलवाने आया था। अच्छा। अब चाय पीते पक जाता हूँ। इस बार है आपकी तैयारी? कोशिश है, प्रयास पापा तो बता ही नहीं रहे, वो बिल्कुल बम का बोले एक ही बार फटेगा। आप लोगों ने मुझे करना अरे नहीं, मजाक नहीं अगर करना। टिकट मिलता है, आपको क्या लगता है? आप तो ग्राउंड पे रह रहे हैं। नहीं, यंग लड़का है, कर देगा। पापा का अच्छा। इनका व्यवहार अच्छा, मेन होता है आगे का खानदान देखा जाता हाँ। है। इनके पापा ने क्या काम करा हुआ, कैसे किया हुआ, अच्छा, तब ये इनका चांद पूरा है, होकर निकाल सकते हैं। अच्छा। अब बीजेपी लाने वाले इनका पापा ही था। अच्छा, इस अब जो सेकंड नंबर में मेरा है, फर्स्ट नंबर में बीजेपी के लाने वाले इन्हीं का पापा था। हमारे सामने जो 30 साल हो गए मसूरी में ना। जब हाँ। ऐसे लोगों का आशीर्वाद है ना, हाँ, नहीं, तो नहीं। पद और ये प्रतिष्ठा नहीं, हाँ। आपका ये जो नहीं, प्यार, हकीकत trust है, बात that is बता रहा हूँ, enough. झूठ नहीं बोल रहा That हूँ। is enough. ठीक है, ठीक है, क्या लेंगे? थैंक यू। नमस्कार। मसूरी में एक अच्छी बात है, सब लोग मिलते हैं बहुत प्यार से। ये कहीं दूसरे शहर में नहीं हो पाता, एक छोटे टाउन में ही पॉसिबल है। बिल्कुल। है ना? सुप्रीम कोर्ट काम करता था, हाँ, मेरे सीनियर है, उनका मसूरी में भी क्वार्टर्स है, मेडिकल स्टेट में, Okay. और एएसजी ऑफ इंडिया भी रहा, मिस्टर सिद्धार्थ लूथरा। आई डोंट नो लॉट फ्रॉम। अच्छा, कैसे, जैसे आपने अभी बीच में आप बड़े एडवोकेट सिंह जी का जिक्र कर रहे थे, हाँ। वैसे ही वो भी बहुत अच्छे और प्रतिष्ठित एडवोकेट हाँ, हैं। लूथरा, हाँ, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। Okay. उनको भी उनसे भी सीखने को मिला कि आदमी जब इतना ऊपर होता है तो कैसे हम्बल रहा जाता है। कि उनसे कोर्ट क्राफ्ट सीखने को मिला, और साथ ही साथ ये जो लोगों से मिलना जुलना है, छोटा शहर है। तो जब मैं दिल्ली था, जब मैंने जैसे बताया सुप्रीम कोर्ट में, तो वो भाव से आदमी बहुत मिस करता है। हाँ, वो आत्म हाँ, भाव बहुत right, मिस करता है। right. आपको यही नहीं पता किलोमीटर तक आपको कोई हाय हेलो बोलने वाला। भाई हेलो नहीं, पड़ोसी को भी पता नहीं रहता प्लेन्स में कौन है। ये बल्कि पहले देहरादून में अब वहाँ भी वही कल्चर हो गया, लोगों को नहीं पता कौन है, जाना भी नहीं चाहते बगल में कौन रह रहा है। बिल्कुल है, ये मसूरी की खासियत है। मसूरी जैसे शहर, अनेक पहाड़ी क्षेत्र के जो शहर है, उनकी खासियत है कि यहाँ आपको प्यार सम्मान बहुत मिलता है। अरे ना, कोई प्रभार मिला है पौड़ी जिले का, जी। उसके बारे में कुछ बताइए। वो प्रभार में जैसे आपको मिला है तो कितना, अभी तो शुरुआती है जी। तो क्या क्या होता है जैसे प्रभार मिलता है तो व्हाट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन दैट? देखिए, एक हमारा भारतीय जनता पार्टी देश में पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, राइट, और इसमें करोड़ों कार्यकर्ता काम करते हैं। बहुत लोगों को पद मिलता है, और बहुत लोग सामान्य रूप से काम करते हैं। अब जिनको पद मिलता है, उसका मतलब ये नहीं कि उसमें कुछ बहुत ज़्यादा क्षमता है या बहुत अलग है। वो ये है कि पार्टी ने आज आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है काम करने की। ओके, और जो लाइन के उधर है, ऐसा नहीं है कि वो उनके पास पद नहीं है तो उनकी क्षमता बिल्कुल शून्य है। अच्छा। आज वो इधर है, कल के दिन इधर आ जाएंगे। अच्छा। सिमिलरली आई फील ब्लेस्ड दैट youngsters like me has got opportunities to work for the party in an active role. Okay. They are active stakeholders of the युवा मोर्चा। Okay. तो ये प्रभार जो पौड़ी का मिला है, उस जिले को देखना, वहाँ क्या गतिविधियाँ होती है भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की, और पार्टी जो भी कार्यक्रम देखती है उसका क्रियान्वयन कैसे हो रहा है। तो अभी तो मुश्किल से मुझे 15-20 दिन ही हुए हैं। Right. तो अभी मेरा प्रवास भी लगेगा। Okay. सौभाग्य से मेरी जो कुल देवी है राजराजेश्वरी, उनका मंदिर भी वहीं है देवलगढ़ में, श्रीनगर में। Okay. तो मैं वहाँ प्रवास वहाँ से शुरुआत करते हुए दारी देवी से मेरा मन है कि पूरे पैठानी जितने भी वहाँ पे गांव हैं, जितने कवर कर पाऊंगा रहूँ, और कम से कम एक मैसेज जाए कि नहीं, आई एम देयर, एक उधर सेतु बनने के लिए, एक हाथ से एक हाथ जोड़ने के लिए मैं उस क्षेत्र में हूँ। मुश्किल है थोड़ा पहाड़ में, मतलब भौगोलिक स्थिति, आप रोड्स बहुत जगह नहीं है, पैदल बहुत चलना पड़ता है, नीचे से मंत्री लोग आते तो थक जाते हैं पहाड़ों में इस तरह से प्रचार करने में। इजी नहीं होगा मतलब फिजिकली, मतलब ऐसा। पर्सनली आप मुझसे मेरे लिए पूछे तो मैं तो पहाड़ी हूँ।
तो मैं अभी आपसे मिलने भी आया, तो मैं 200 मीटर चढ़ के आया। हाँ, पैदल। और भगवान की दया से अभी यूथ एक तरीके से एनर्जी साथ में है, हाँ। तो आदमी वो हाफता भी नहीं है। तो आई थिंक मैं तो पहाड़ चढ़ जाऊंगा। लेकिन हाँ, जिन नेताओं को या जिन जनप्रतिनिधियों को आदत पड़ गई है पहाड़ों में ना रहते हुए वहाँ का प्रतिनिधित्व करने की, मुझे लगता है अब समय आ गया है कि वहाँ पे समय दे जनता के एस्पिरेशन जो अनफिल्ड है उनको पूर्ण करने का, उनको जिम्मेदारी जो दी गई है उसको निभाना पड़ेगा। लोगों का, बहुत लोगों का कंप्लेन भी है ये, मतलब जनता का, या इवन बहुत बार विधानसभा में ये सवाल उठा है कि मंत्री चुने तो जाते पहाड़ से, पर सब देहरादून ही रह रहे हैं, पहाड़ों में लोग जा नहीं रहे हैं, ना रह रहे हैं वहाँ पर। समस्या जब कभी ऐसा शिविर विविर लगा तब चले गए, इलेक्शन के टाइम चले गए। आपको क्या लग रहा है, आप युवा नेता है, यू कमिंग विद अ डिफरेंट थॉट प्रोसेस या एक अलग माइंडसेट लेके राजनीति में आए हैं, व्हाट डू यू थिंक कि लोगों को जो प्रतिनिधि जहाँ से चुना गया है, क्या उसे वहीं रहना चाहिए? देखिए, मेरा मानना है कि मैंने आपको शुरू में भी बोला, मैं बहुत स्पष्टवादी इंसान हूँ। Right. जो मेरे दिल में आता है, जो मेरी सोच होती है, उसी को मैं रखता हूँ। Right. वो कितनी कैमरा फ्रेंडली है नहीं मैं सोचता नहीं। इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू लिव इन द माउंटेनस रीजन व्हेन इट कम्स टू कि आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव के नुमाइंदे हैं या आप चुने हुए प्रतिनिधि है, बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि आपको पूरे समय पहाड़ पे रहें। पहाड़ पे आपको अधिकांश समय बिताना पड़ेगा, क्योंकि आपकी कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको चुना है और उसी जगह से चुना है, और आपने इच्छा जताई है कि उनको रिप्रेजेंट करना है, तो आपका घर क्या, आपका वहाँ अधिकांश समय बीतना चाहिए। लेकिन कुछ समय होता है जब आपको सरकारी कार्य करने देहरादून आना पड़ता है, क्योंकि मुख्यालय यहाँ पे है, मुख्यमंत्री आवास यहाँ पे है, यहाँ पे सेक्रेटरीट यहाँ पे है, आपको बहुत सारी मीटिंग्स होती है जो आपको कंट्री ट्रैवल करनी पड़ती है, तो वो स्पेस आप पे होनी चाहिए। लेकिन उस स्पेस का फायदा नहीं उठा के कि अरे हम तो बाहर ही हैं, हम तो क्षेत्र में दिखते ही नहीं, तो कहीं ना कहीं जनता भी वो समझने लग गई है। खास करके आज की जो यंग जनरेशन है वो सब समझती है कौन उसके लिए अवेलेबल है, कौन नहीं है। पॉलिटिक्स में अवेलेबिलिटी ही उसका मूल फाउंडेशन है, तो और वो अवेलेबिलिटी तब होगी जब आप जनता के करीब रहो। यू थिंक करंट जो सिचुएशन है वहाँ पर एक क्वेश्चन उठ रहा है लोगों के बीच में, जहाँ पर वो बोल रहे, क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो हमारे नेता जो हमने चुन के भेजे उनकी अवेलेबिलिटी कम है। बिल्कुल है, हमारे लिए बिल्कुल ऐसा है, और बहुत क्षेत्रों में ऐसा है। अच्छा। और इट इज बियॉन्ड पार्टी लाइन, चाहे वो कोई भी नेता हो, जनप्रतिनिधि हो। मैंने जैसे बोला, मैंने कहा अगर आपने पहाड़ों से आप चुने गए या किसी भी दुर्गम या सीमांत क्षेत्र से चुने गए हैं, आपको वहाँ समय देना चाहिए और देना पड़ेगा। आप इतने साफ सुथरे जो मन में आ रहा है वो बोल रहे हैं, मुश्किल नहीं होगा पॉलिटिक्स में इतना? बिल्कुल, आई थिंक, हाँ, मुझे लगता है आप खुद एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कल के दिन यू नो पॉलिटिशियंस तो ज्यादातर घुमा फिरा के बात करते हैं। आप देखेंगे जब आप किसी कैबिनेट को देखते हैं, हाँ। सरकार की, हाँ। जब चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, या आप हमारे नगर पालिका या नगर निकाय के चुने हुए प्रतिनिधि को देखते हैं, तो आप देखते हैं जितने चेहरे वहाँ पे वो समान नहीं है। अच्छा। सब में अलग अलग क्वालिटीज है, सब में एक अलग अलग क्षमता है, सब में अलग अलग शैली है, और वो सब मिलके टीम की तरह, जैसे हमारी इंडियन टीम काम करती है ना, कोई स्लॉग ओवर में हिट करता है, कोई ओपनर होता है, कोई बॉलर होता है। सिमिलरली मैं भी उसमें से कैरेक्टर हूँ। Okay. जैसा मैं कैरेक्टर हूँ वैसे ही रहूँगा। अच्छा, तो आप कह रहे हैं हर तरह के लोग चाहिए? बिल्कुल चाहिए, हर तरीके के लोग। इट इज अ डाइवर्स कंट्री, हाँ। तो आपको हर तरीके के लोग चाहिए। पॉसिबल भी नहीं है सबका एक जैसा होना। बिल्कुल है, पॉसिबल है। आवारा पशु का भी इशू है यहाँ पर मसूरी में। जी। कुत्ते बहुत हो गए, कुछ हो नहीं पा रहा उसमें। आई थिंक कोर्ट के भी थोड़े सख्त हैं कि डॉग्स को जैसे पहले था उठा लो, अब उनका है कि नहीं वहीं रहने देना चाहिए उन्हें। आपको कोर्ट के जो इंस्ट्रक्शंस है उसके लिए बाउ डाउन तो करना ही पड़ेगा, और खासकर हमारी एक्ट भी है इस चीज़ में कि जितने भी डॉग्स हैं, जितने भी और पशु हैं, उनके साथ ट्रीटमेंट कैसा होना चाहिए। Okay. लेकिन मेरा मानना है कि एक टास्क फोर्स ज़रूर पालिका या निगम जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके पास होनी चाहिए, और वो टास्क फोर्स वो खुद स्वयं बना सकती है, और टास्क फोर्स को आप ऐसा एजुकेट करिए, और उनकी जो प्राथमिकता क्वालिफिकेशंस जो होंगी ऐसी होनी चाहिए कि जो इससे रिलेटेड हो, फील्ड से, और आप उनको परमानेंट इस काम पे लगा के रखिए। क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें हमेशा छूट जाती है जब इराटिक इन्वॉल्वमेंट और इराटिक मूवमेंट होता है, कि आज 4 लोग लगा दिए, जैसे आप बोल रहे हैं ट्रैफिक के लिए, कल कोई नहीं है, ठीक है, परसों आपने टास्क फोर्स लगा दी, 1 महीने तक कोई नगर मसूरी देख नहीं रहा है, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? मुझे बताइए ना। एक 24/7 365 डेज का कोई प्लान तो होना चाहिए शहर के लिए। अगर आप सिर्फ, मैं आवारा पशुओं की बात ना करूँ, मैं मसूरी के बहुत सारे, चलो अभी उस पर ही बात करते हैं। जैसे आपने बोला ट्रैफिक के ऊपर, कौन जिम्मेवारी लेगा उसकी?
कि ये प्रॉपर ढंग से चले। जैसे आपने कहा कि एक दिन है, एक दिन नहीं, हम भी देखते हैं वो नहीं है तो वन वे नहीं फॉलो होता, फिर जाम लग जाता है, वही हो रहा है। बीच में कुछ दिन जब 1-2 दिन अच्छे से हुआ, वो स्टार्टिंग के फ्यू डेज बहुत अच्छे से काम हुआ, पर कभी कभी शिकायत आ रही है कि वो नहीं है कहीं कहीं से। तो कैसे मैनेज होगा? बहुत मुश्किल। ऐसा ये सरकारी जो भी डिपार्टमेंट मैनेज करते हैं, ऐसा लगता है कभी कभी यार इनकी बस का ही नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है मैनेज करना। क्योंकि मैंने आपको कहा ना, इनके पास एक 365 दिवसीय प्लान होना चाहिए। ओके। और जब मैं इनके पास बोलता हूँ तो बोलने का मतलब है जो भी स्टेक होल्डर्स है, अगर हम ट्रैफिक वसूली की व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो यहाँ की जो प्रशासन है, यहाँ पे हमारे नगर पालिका के जनप्रतिनिधि हैं, ठीक है, और भी जो एडमिनिस्ट्रेटर साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको इन मुद्दों को सेंसिटिवली सॉल्व करने के प्रति अब आगे बढ़ना पड़ेगा। अब वो समय चला गया। अब ये जो नेतागिरी होती है चुनाव से पहले वाली भी, और जो आपके सीजन से पहले वाली भी, कि सीजन सर पे आ गया, आज ट्रैफिक प्लान बन रहा है, सीजन सर पे आ गया तो आज सब अधिकारियों को निर्देश दिए आप कह रहे जनता ट्रांसपेरेंट होकर उन्हें दिख रहा है, सब दिखता है। अच्छा, सब दिखने लग क्योंकि गया। ये प्रॉब्लम आज की थोड़ी है, इस प्रॉब्लम के प्रति थोड़ा तो आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, आपने, मैं कह रहा हूँ हर 5 साल में या 10 साल में बहुत बड़े सोल्यूशन नहीं निकल पाते, लेकिन एटलीस्ट आपकी मूवमेंट, आपकी नियत तो दिखनी चाहिए कि इस जगह हम आगे बढ़ रहे हैं, ये हमारा एक्शन प्लान है। ठीक है, आप बताइए ना, अब जैसी सीजन आता है तब याद आती है कि यहाँ भेज दो, पुलिस वाले बोलते हैं पार्किंग का इधर है, किधर है, पुलिस कहाँ देखेगा, इधर क्या होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे गाड़ी ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, आप आगे लीजिए, आप खड़े नहीं सकते, आपके अंदर मदर बैठी है, आपके बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, कोई किसी को मेडिकल कोई एलिमेंट है, वो कहाँ जाएगा, मुझे बताइए ना। दूसरा, आप गाड़ी का खड़ी करने नीचे खड़ी करके आ जाइए। कोई अपनी गाड़ी में सुविधा से इतनी दूर से, दिल्ली से, हरियाणा से, यूपी से, जहाँ से अलग अलग जगह से आ रहा है, वो 5 किलोमीटर पहले गाड़ी खड़ी कर देगा क्या अपनी? ठीक है, तो किसके प्रैक्टिकल सोल्यूशन के बारे में बात कौन करेगा? मुझे लगता है आज का युवा खासकर सिर्फ डिस्कशन नहीं चाहता, आज का युवा चाहता है एग्जीक्यूशन। तो आप इस चीज पे आज बैठेंगे, जब आज के जून में बैठेंगे तब अगली जून की आप बात कर सकते हैं, लेकिन इसी जून में बात करना तो बेवकूफी है। अभी वही हो रहा है। कल जैसे आपने बोला, कल मीटिंग हुई थी एक, जहाँ पर अलग अलग विभाग के लोग आए थे, क्योंकि लोगों को लग रहा है बहुत जगह काम नहीं हो रहे, लोग थोड़े परेशान थे, जो जनता है, बहुत सारी बेसिक समस्या लाइक पानी, रोड, ये तो बहुत बेसिक हो गया आज की डेट में। आज भी हम वही बात कर रहे हैं जो 30, 40, 50 साल पहले जिन मुद्दे होते थे, आज भी उन्हीं मुद्दों पे हम हैं। लोगों को अब ये कहना है कि भाई ये अब चुनाव आने वाले हैं, उससे 1 साल पहले ही क्यों याद आ रही है? देखिए, लोगों का कहना भी गलत नहीं है। हर आदमी अपना हार्ड अर्न मनी टैक्स के रूप में दे रहा है, तो वो चाहता है, एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है, वो लोग चाहता है रिटर्न में उसे फैसिलिटीज मिले। आज जब हम बात करते हैं यहाँ बैठ के मसूरी की हिल स्टेशन में, बोलते हैं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नितिन गडकरी जी जो काम कर रहे हैं, इंफ्रा में जो काम कर रहे हैं, रोड एंड ट्रांसपोर्ट में, कितना अच्छा है, सब वाहवाही कह रहे हैं, दिल्ली से 3 घंटे में आ रहे हैं। इसका मतलब जनता सब जानती है ना, जनता सब देख रही है। ये देखो, जो हम वहाँ पैसे देते हैं वो तो वहाँ तो आराम से फास्टैग के थ्रू पैसे देते हैं, 2 मिनट में निकल जाते हैं, और हमारी इतनी अच्छी रोड भी मिल रही है, ये फील सेटिस्फाइड। ये जनता को सेटिस्फेक्शन देना जरूरी है कि आपका हार्ड अर्न मनी सही जगह लग रहा है। तो अभी भी अगर हम रोड, पानी और ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, ट्रैफिक की बात करते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं हो सकती। लेकिन मैं इसमें ऐड करूंगा, मसूरी हिल स्टेशन में आप एक जादुई वॉन्ड लेके चीजें सॉल्व नहीं कर सकते। I won't be harsh to the stakeholders, and even because कल के दिन हमने भी आगे बढ़ना है इसी पदों में, या कि जनता का जिस भी रूप में काम कर रहा है, right? तो I won't be harsh because कि हमारे हिल स्टेशन में रहते थे, कहीं ना कहीं बहुत लिमिटेशंस हैं। यहाँ पे घर भी यहीं पे लोगों के, यहाँ पे हॉस्पिटल भी अंदर ही है, यहाँ पे और भी जितने लोगों के व्यापार है वो भी अंदर ही है, ऐसा नहीं है सब कुछ बाहर है, और सड़क उतनी से चौड़ी नहीं किया जा सकता। बिल्कुल राइट, एग्जैक्टली। तो कुछ ऐसा प्लान होना चाहिए, जैसे आप मुझसे पूछिए, तो मैं, अगर मुझे कोई बोलता था आपका फर्स्ट प्लान क्या रहेगा, तो मैं चाहूँगा कि ट्रैफिक इन्वॉल्वमेंट और ट्रैफिक को ठीक करने के लिए आप जो मसूरी देहरादून की सड़क है उसकी चौड़ीकरण पर फोकस करिए। आप मेरी बात समझिए, आप जब वो 2 वे से 3 वे बन जाएगा कम से कम, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें खुलेंगी। गांधी चौक की बोटलनेक खुलने की बात करिए ना, ठीक है, हम करोड़ों का दे सकते हैं। जब हम किसी की ज़मीन अधिग्रहण करते हैं तो हम कंपनसेशन देते हैं ना, वहाँ तो बहुत छोटा एरिया है। आप कोशिश करिए कि लोगों को भी कॉन्फिडेंस मिले कि जो वहाँ के लोग हैं वहाँ पे वो बोटलनेक खुले, वही तो जाम लगता है। ठीक है, हम किंकरेग में जाते हैं, किंकरेग का जो पॉइंट है वहाँ पे चौकसी से पुलिस वाले खड़े रहे, बताए अच्छा आपको कहाँ जाना है, सर आपका अकेडमी साइड जाना है, लाइब्रेरी साइड जाना है, इधर जाइए, पिक्चर पार्क जाना है तो इधर जाइए। What I feel lacking, especially in our structure everywhere, is education and the implementation of education.
राइट। एजुकेटिव टूरिज्म, मैं टूरिस्ट को भी बोलूंगा, यहाँ आएंगे कुछ भी फेंक देंगे, उनको बताना पड़ेगा ना, ये आपका पिकनिक स्पॉट नहीं है कि आप कुछ भी फेंक देंगे, यहाँ पे डस्टबिन लगे, डस्टबिन फेंकिए। सिमिलरली जितने भी यहाँ पुलिस वाले हैं जो काम करते हैं, उनकी एक मीटिंग हो ना। आज मैं देख रहा हूँ 20-25 लड़के नगर पालिका के लगे हैं, वो कुछ ट्रैफिक मैनेजमेंट में भी लगे, कुछ कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या उनसे आपने मीटिंग करी बैठ के? क्या सुबह सुबह उनकी ब्रीफ मीटिंग होती है कि कैसे किसी कस्टमर से या कैसे किसी मसूरी के आने वाले टूरिस्ट से आपको बात करनी है? क्या कभी उनसे बात हुई? क्योंकि वो जो आप उनको सिखाएंगे वही लहजा आगे वो लोगों को बोलेंगे, और वही जनता जो यहाँ आ रही है वो मैसेज मसूरी का ले जाएगी। तो ये एक तरीके से ये पंडोरा बॉक्स है, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बट मुझे लगता है सबसे पहला होनी चाहिए साफ नीयत, कि साफ नीयत से हम प्रयास करें इन मुद्दों को हल करके सॉल्व करें। हमने कई बार ऑफ द रिकॉर्ड भी बात करी और ज़्यादातर मेरे ख्याल से हमने समस्या पर ही डिस्कस किया है। और एक लास्ट टाइम मैं आपसे बात कर रहा था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह से आपने बोला ट्रैफिक को लेके हम चर्चा कर रहे थे और आपने कहा वी नीड अ बर्ड आई व्यू ऊपर से। बाद में मैंने उसे बहुत डिटेल में सोचा और मेरे को ये चीज़ लगा कि जो आपने कहा वो सही, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं ना, मान लो इस चौक में प्रॉब्लम नहीं है कि प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। वी नीड अ बिगर प्लान, एक जैसे मास्टर प्लान। वी डोंट हैव अ मास्टर प्लान फॉर मसूरी फॉर ट्रैफिक मैनेजमेंट। जब मास्टर प्लान होगा तब हम उसके तहत हमें छोटी छोटी चीजें सही करनी होगी। I totally agree with you. There are some keywords. हाँ। जो keywords हम अपनी डिक्शनरी में लाएंगे ना, तब जाके हम आगे कुछ कर पाएंगे। A master plan and a planned development model. हाँ। Right? It should be a development model. That ठीक है? master plan should cover development model also. मसूरी एक तरीके से एक इकोलॉजिकल ट्रेजर है, हाँ। हमारी देश की शान है। जब हम बोलते हैं मसूरी से, कोई नहीं पूछता कौन सी मसूरी। हाँ। हम आप कितने शहरों को बोलते होंगे, लोग बोलते होंगे अरे ये शहर कौन सा है, आप इधर से, अच्छा वहाँ पे नहीं, हाँ राइट। जैसे आप यहाँ से बाहर जाओ, किससे पूछो कहाँ का शहर का नाम, फिर बोलते हैं यार कहाँ पर है ये, तो जैसे यूपी का बोलेगा अरे लखनऊ से 2 घंटे लगते हैं। मसूरी के लिए बताने की जरूरत नहीं है। तो आप ये एक बहुत अच्छी बात है कि आप बोलो मसूरी तो सबको पता है मसूरी का है। बिल्कुल राइट। तो जब मसूरी है, सबको हम बोल रहे हैं कि मसूरी उनको पता है, तो हम क्या मसूरी उनको दिखा रहे हैं? ठीक है, बीच मतलब मसूरी वी शुड वेयर आवर शोल्डर्स। हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा अपने शहर को, अपने शहर को, अपनी विधानसभा को, अपने क्षेत्र को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। वो हम कैसे करेंगे? वो हम तब करेंगे जब एक एक्शन प्लान माइंडसेट क्लियर होगा कि ये मेरा 5 साल का मैप है, मैं तो इस तरीके से आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी। वो है जो 5 साल का तो एक उसके लिए हो गया जो नगर पालिका है जो चुने हुए आ रहे हैं, बट वी ऑल्सो नीड ऐसा 20 साल का। 20 साल बाद कहाँ देखना चाहता है मसूरी को? मैं सी पे आ रहा हूँ, ये मेरा 5 साल का प्लान है, हाँ। ये मेरा शॉर्ट टर्म प्लान है, हाँ। ये मेरा इसके बाद 10 साल का प्लान है, हाँ। ये मेरा 20 ईयर्स का प्लान है। तो और ये एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोरिलेट करते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, बिकॉज कहीं ना कहीं ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर। हम मसूरी किसके लिए क्या छोड़ रहे हैं? हम क्या मसूरी पूरा खा जाएंगे क्या? आप बताइए ना, हम क्या आज ही पूरे पहाड़ खोद देंगे? ठीक है, आज ही हम जो बैलेंस होता है पॉपुलेशन के बीच में, एनवायरमेंट के बीच में खत्म कर देंगे, और आने वाली जो आगे पीढ़ी है 20 साल के आने वाली, उसके कुछ नहीं छोड़ेंगे? हम इतने लालची हो गए हैं क्या हमें 10 माले की बिल्डिंग बनानी है, उसको 30 माले की कर देंगे? ये चीजें सोचने वाली विषय है। द हंगर शुड स्टॉप। एंड ये हंगर सिर्फ किसी नेता या किसी उसका नहीं, हर एक व्यक्ति का है। अच्छा, लोगों का आरोप है जैसे कंस्ट्रक्शन के बाद बाहर वाले बहुत आ रहे हैं, मैक्सिमम तो होटल्स बाहर वाले बना रहे हैं, लोगों का कहना है। जो लोकल है वो तो यहाँ रह ही नहीं रहा है, वो तो उसे लग रहा है मसूरी बहुत महंगा हो गया प्रॉपर्टी के लिए या घर लेना बनाना, वो देहरादून माइग्रेट कर रहा है। अब यहाँ पर जो नॉर्मल पहाड़ी लोग थे वो कम रह गए हैं, मोस्टली जो रह भी गए हैं उनमें से मेजॉरिटी पलायन करना चाह रहे हैं प्लेन्स में। यहाँ अब सिर्फ पैसे वाले लोग रहने आ रहे हैं, जिनके पास खूब सारा पैसा है, जो होटल ले सके, शॉप ले सके, दुकान अपना धंधा चला सके। जो लोकल एक तरह से मैं कहूँगा मूल निवासी है, उनके लिए तो बड़ा टफ हो गया मसूरी रहना। देखिए, ये तो मुझे इस चीज़ पे शायद गुस्सा भी आता है और ये मेरी पीड़ा भी है। जो आप देख रहे हैं ना, जितने भी लोग यहाँ रिक्शा चला रहे हैं या जो लोग अपना स्वयं यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड काम कर रहे हैं, छोटे छोटे अपने प्रतिष्ठानों में काम कर रहे हैं, मसूरी उसकी भी उतनी ही है, और जो बड़े बड़े होटल्स इधर उधर है मसूरी उसकी भी उतनी है। तो वो व्यक्ति जब अपना कमरा बना रहा है और एक खिड़की लगा रहा है, तो उसका चालान काटने के लिए सबसे पहले डिपार्टमेंट आता है। बड़े होटल्स बन रहे हैं, बड़े होटल्स क्या मैं कह रहा हूँ, माले 40-40 माले बन रहे बिना पास हुए, उसके बारे में कौन बात करेगा? और वो कैसे बन रहे हैं? एक और नैतिकता है। वो तो लग रहा है एक लूप होल, जानबूझे एक लूप होल बनाया है कि यहाँ पर जो पैसे वाले उनको फायदा दिया जाए
देखिए लूप मतलब सभी लोग उसमें involved हैं। मैं इसको लूप होल की तरह नहीं मानता। हाँ। इट इज ब्लेटेंट शेमलेसनेस, हाँ, of ठीक है, course, हाँ। एंड इट इज ब्लेटेंट इलीगैलिटी, ठीक है। लूप्स कोई डिपार्टमेंट कोई लूप नहीं छोड़ता कि ये गरीब अमीरों का लूप है, गरीबों का लूप है, लेकिन पॉइंट है कि जिसके पास संसाधन होते हैं वो इन चीज़ों का फायदा उठाते हैं, दबा के फायदा उठाते हैं, लूपहोल अपने एज इन पैसों से पैसा फायदा कमाने का, बिल्कुल नहीं। अंडर द टेबल वही ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि जहाँ पर अंडर द टेबल पैसा कमाया जा सके। देखिए मैं उसकी बात कर रहा हूँ, लूपहोल। मैं आपकी बात मानता हूँ, ये टॉपिक्स जो है ये समाज के ब्रॉडर टॉपिक्स है, लेकिन मैं अगर सिर्फ मसूरी के परिप्रेक्ष्य की बात करूँ, और जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अनऑथराइज्ड कंस्टिट्यूशन से, आप अभी मैं टॉपिक से डाइवर्ट हो रहा हूँ। आप देखिए इस हॉकिंग के साथ लोग चल सकते हैं क्या कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा नहीं ये होना तो चाहिए? टाइम पैदल चलने का है, गाड़ी अलाउड ही नहीं है टाइम पे। 5:30 बज गए, तो यहाँ क्या कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए था क्या यहाँ पे? कोई एडमिनिस्ट्रेशन का व्यक्ति या कोई पुलिस वाला यहाँ पे नहीं होना चाहिए था कि क्या कर रहे हो भैया, ठीक है? क्या हम ऐसी सेंसिटिव टूरिज्म बैरियर से स्टार्ट नहीं कर सकते कि अंदर हॉन्ग होगा तो आपके चालान कटेगा, ठीक है? तो ये सब चीज़ें कौन बताएगा? हमारी जिम्मेदारी भी तो कुछ बनती है ना, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी कुछ बनती है। हर चीज़ हम किसी नेता पे किसी व्यक्ति पे नहीं थोप सकते। अब हम एक कलेक्टिव जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं, ठीक है? अभी मैंने बात करी डिपार्टमेंट जो खुली छूट दे रहे हैं लोगों को बनाने के लिए, ठीक है? तो ये मुद्दे हमें साथ मिलकर समाज में अब ज्वलन तरीके से उठाने पड़ेंगे, बिकॉज आप देखेंगे ना पुरानी चीज़ें जब हमें जीत मिली तो रेवोल्यूशन से मिलती है, ठीक है? हम बात करते हैं सरकारें अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या बोला था, आपको याद होगा? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोला था सरकारें सब एक जैसी होती हैं, ठीक है? जिसकी नीयत ज़्यादा अच्छी होती है उसको आगे बढ़ानी चाहिए, ठीक है? तो आज मैं बहुत प्राउड हूँ कि हम एक ऐसी भारतीय जनता पार्टी है जिसकी नीयत साफ है। हम कोशिश करते हैं कि हमारे इंटेंशन ठीक डायरेक्शन पे जाए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग से जाए। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी भी इतने काम कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उस पर भी हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये ग्रास रूट पर दिखना चाहिए। तो उसके लिए जिम्मेदारी है जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन इनमें इन्वॉल्व है कि जो डायरेक्शन और पॉलिसी ऊपर से आती है उसका क्रियान्वयन हो पाए, उसका एग्जीक्यूशन हो पाए। अभी कल भी वही हो रहा था। देखिए डिपार्टमेंट्स को बोला जाता काम नहीं कर रहे, बट ये एक तरह से स्केपगोट नहीं है कि आप एंड में डिपार्टमेंट के ऊपर डालो यार यही काम नहीं कर रहे। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होनी चाहिए? जो मिनिस्टर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि डिपार्टमेंट काम क्यों नहीं कर रहे हैं? राइट, और आंसर क्या ये इजी है कि भाई हाँ इनकी वजह से मैं तो पूरा कर रहा हूँ भाई, पर क्या करें? हाँ बिल्कुल सही बात है। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे पे नहीं थोप सकते, तभी मैंने काम कर एटलीस्ट डिपार्टमेंट पे तो नहीं। कलेक्टिव हाँ, करते हैं। और अगर वो व्यक्ति जिस विशेष व्यक्ति से आपने अनुरोध किया और डिपार्टमेंट का कोई अधिकारी वो काम नहीं कर रहा तो उनको हटाओ ना, आप उसको समय सीमा दो। You have the power to आप remove उसको them. समय सीमा दो ना, 15 दिन का, हाँ, 30 दिन, 45, जो भी इस काम की समय सीमा होगी। Right. और लेकिन फिर भी हम उनको बैठ के देखे जा रहे हैं और उनको हड़काए जा रहे हैं। मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर कि trial and रहा, error हर पे जगह चलो, चल रहा हाँ। है। इस पे आपको कम से कम इस पे इतनी सख्ती से काम होना चाहिए कि जो जनता हमें देख रही है ना, हम उसकी कसौटी पे खड़े उतरें। Aryan, one important question, how we can balance over tourism हो रहा है, लोग बोल रहे हैं एक तरह से बम्बार्डमेंट हो रहा है टूरिज्म का, लोग भर भर के आ रहे हैं। जब एक दिन एक्स्ट्रा अगर छुट्टी पड़ती है फ्राइडे मंडे तो मसूरी फुल पैक ओवर कैपेसिटी हो जाता है। बैलेंस कैसे करें? एक तरह एनवायरनमेंट है, जो सभासद है वो बोलते हैं यार पार्किंग की परमिशन दे एमडीडीए, जहाँ जिसके पास जगह है वो पार्किंग बनाए ताकि पार्किंग का सोल्यूशन सॉल्व हो। कुछ लोगों का कहना ये है कि भाई क्यों कंक्रीट जंगल बनाना है कि मसूरी को, क्यों पार्किंग बने? सोल्यूशन निकालना भी मुश्किल है, बट हाउ डू वी बैलेंस दिस? अभी तो इम्बैलेंस लग रहा है बहुत। मैं इसको कंसीड करूंगा कि आज ही मैं बहुत सारी चीज़ें बड़ी बातें बोल के जाऊँ और वो कितनी fact पे आधारित होगी, तो मुझे लगता है नहीं, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट डू यू थिंक अबाउट आई इट? थिंक मसूरी में पॉकेट पार्किंग सक्सेसफुल रहेगी। Successful जब पॉकेट रहेगा। पार्किंग की बात करते हैं, हाँ। एक जगह पे बड़ी करोड़ों की पार्किंग बना के और किलोमीटर दूर बना के मसूरी की सक्सेस नहीं हो सकता। अच्छा, पॉकेट पार्किंग होनी चाहिए। हमारे पास क्षेत्र नगर पालिका के पास भूमि है, वो पॉकेट पार्किंग बनाए। मुझे लगता है जो फ्री जोन्स है अच्छा पैलेस और लाइब्रेरी बाजार के बाहर, जो अपनी प्राइवेट जमीनें लोगों के पास है, उनको परमिशन मिलनी चाहिए पार्किंग बनाने की, कि वो अपनी छतों पे या वो करके, जिससे कम से कम हम ट्रैफिक लोड को सह पाए। कम कर राइट, पाएं, हाँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो अगर आप पार्किंग के मुद्दों की बात करें, लेकिन मुझे लगता है जितने स्टेक होल्डर मसूरी के हैं, जो सो कॉल्ड मसूरी लवर्स है, आप बिठा के बात करके एडमिनिस्ट्रेशन के संबंध में बिठा के, अब हमें काम समय आ गया कि मसूरी जो वेंटिलेटर पे है ना उसको बाहर निकाल देंगे। लेकिन मसूरी अगर नहीं निकाल पाए तो मसूरी वो कभी नहीं बच पाएगी जो हम चाहते हैं। अच्छा, आपने कुछ इच्छा जताई थी आर्यन लास्ट टाइम कि अगर पार्टी आपको बोलती है कि यार विधानसभा का चुनाव लड़िए तो आप बिल्कुल तैयार हैं, अगर पार्टी चाहती है किसी युवा को मोर्चा संभालना चाहिए। जस्ट अ हाइपोथेटिकल, फिलहाल तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, पार्टी आपको अगर टिकट देती है मसूरी विधानसभा से, फिलहाल तो गणेश जोशी जी का पलड़ा भारी लग रहा है, बट उस केस में आपकी पहली प्रायोरिटीज क्या रहेंगी जो अभी आप देख रहे हैं जहाँ पर मसूरी स्ट्रगल कर रहा है बिग टाइम? देखिए, पहले मैं इस आपके क्वेश्चन को थोड़ा सा और
इनहांस और क्लियर करता हूँ ठीक है। कि मैं अपने आप को दावेदार नहीं मानता। मैं अपने आप को कभी एक लेंस ऑफ कैंडिडेचर की तरह देखता ही नहीं, उस लेंस से मैं अपने आप को देखता ही नहीं। पर देख भी लिया तो ठीक है? क्या गलत है नहीं, उसमें? मैं अपनी सोच बताने का आपको वो रख रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ कि आई डोंट सी माई कैंडिडेचर विद एनी लेंस कि मैं कैंडिडेट हूँ, मैं कुछ हूँ। ठीक है। सेकेंडली, मैं इसको कोई कॉम्पिटिशन नहीं मानता मान्य गणेश जोशी जी से या मान्य जो और लोग लड़ना चाह रहे हैं या किसी भी अपोजिंग पार्टी के लीडर से। इट इज़ नॉट अ कॉम्पिटिशन फॉर मी, ठीक है। इट इज़ अ वे ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर मी। Okay. मैं कंट्रीब्यूट कैसे करूँ? मैं जब जनता के बीच में मैं रहूंगा ना, मेरी सबसे बड़ी जीत है उनका ट्रस्ट अर्न करना, उनकी सर्विस में रहना। ठीक ठीक है, पद प्रतिष्ठा आती जाती रहती है, राइट। जब मैं जनता मुझे वो ट्रस्ट देगी और जनता मुझे केपेबल समझेगी तो हल्के हल्के नेचुरली रिस्पॉन्सिबिलिटी आती रहेगी, चाहे वो विधायक के रूप में हो, चाहे वो किसी भी बड़े पद के रूप में हो। हाँ। तो आई थिंक मैं उस कॉम्पिटिशन में ना पढ़ते हुए अपने आप को यूजफुल बनाऊं ठीक है। कि मैं कितना यूजफुल हूँ, और मैं जहाँ मुझे प्लेसमेंट लगेगी, जिस पिजन होल में मैं फिट करूंगा, वो मेरी पार्टी और मेरी जनता मुझे फिट कर देगी। बट व्हाट आर द फ्यू एरियाज यू फील कि जहाँ पर काम आपको दिख रहा है? मे बी जब आगे टाइम चलते हुए बहुत सारे और भी एरियाज आएंगे जहाँ पर काम है, आपको फिलहाल क्या लग रहा है कौन से एरिया ऐसे एरियाज है जहाँ पर काम की सख्त जरूरत है मसूरी को और जिस वजह से लोग परेशान है मसूरी के? देखिए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप जनता के बीच में हैं, बिल्कुल जैसे हम आ रहे थे, बिल्कुल साइकिल रिक्शा वाला आपको जान रहा है, दुकानदार आपको जान रहा है, आप सभी से मिलते जुलते रहते हैं। क्या समस्या है मसूरी की, Point मसूरी one, के आम जनता की? गरीबों के लिए एक आवासीय कॉलोनी होनी चाहिए, उनके पास रहने की जगह नहीं है, उनके लिए एक प्रधानमंत्री इस पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। बिल्कुल कोई बात नहीं हाँ, कर रहा है। एक आवासीय कॉलोनी गरीबों बिल्कुल के पास होनी होनी चाहिए, उनके पास 2 कमरे भी नहीं एमडीडी हैं। इतना बड़ा बड़ा कर रहा है भाई, उस पे क्या काम हो रहा है? सेकंड, जितनी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है, हाँ। इलीगल कंस्ट्रक्शन है, नोटिफाइड स्टेट्स में कंस्ट्रक्शन है, वो टोटली बैन होना ठीक चाहिए, है। और वो फाउंडेशन से भी ऊपर, पहली बात उनको परमिशन ही नहीं मिलनी हाँ। चाहिए। ठीक है, उसकी हाँ। एक भी परत ऊपर दिखनी नहीं चाहिए। ठीक है। थर्ड, जो हमारा ट्रैफिक इशू है, हाँ। वो कहीं ना कहीं बिकॉज हमें कहीं ना कहीं सीमित संसाधन भी है, कोई कोऑर्डिनेशन करके मैन पावर देख के उसको हमें कहीं ना कहीं लॉन्ग रूट करना चाहिए, कहाँ से वन मैन पावर का तो एक क्वेश्चन हमेशा आता है, बोलते हैं यार कम है, मैन पावर ही नहीं है मसूरी के पास, ना पुलिस है, मतलब लाएंगे ना सरकार का, हर लेवल पे सरकार जब चाह मैन सकती पावर है, की कमी है। सरकार से आप मांगोगे, सरकार के सामने आप समस्या रखोगे, हमारी इतनी सेंसिटिव लीडरशिप है कि वो आपको देगी। सर क्या कहते हैं हमारे गडकरी जी, कहते हैं ना, ई रिक्शा है, यहाँ से चलती अभी गई रहेगी, यहाँ से चलती है रिक्शा। हाँ, दिस इज द पॉइंट, ई रिक्शा का आगे तो चलता। हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे बड़े बड़े लीडर्स क्या बोलते हैं, हम देने को तैयार है, आप लेने वाले बनिए ना। तो हाँ, वो जब पार्टी लीडरशिप देने को तैयार है, आप उन पे जाइए। सिर्फ एक जगह केंद्रित बैठ के थोड़ी सपने देख सकते हैं, आपको प्रयास करने पड़ेंगे ना। यू हैव टू लिव योर हॉट सीट्स, यू हैव टू लिव योर, यहाँ तो एसी रूम्स भी नहीं है, बट यू हैव टू लिव योर कंफर्टेबल क्वेश्चंस। आगे बढ़ना चाहिए, काम करना चाहिए। और तो आपको क्या लग रहा है जो प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं वो यहाँ पर उनके जो कार्यकर्ता मिनिस्टर वो पूरा 100% नहीं दे पा रहे जिस तरह से वो चाहते हैं वो? नहीं, ये सवाल तो उनके लिए है जो लोग अभी इस चीज़ को भोग रहे हैं, जो इस लाइन में है, जो पद प्रतिष्ठा में एक तरीके से सुशोभित है। ठीक है, मैं एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में बात कर सकता हूँ कि इस मसूरी को क्या क्या चाहिए। मैंने आपको बताया, पार्किंग व्यवस्था चाहिए जिसके बाद जो हम और सॉल्व कर सकते हैं। एक मॉल रोड का सौंदर्यीकरण होना चाहिए। ठीक है, आप देखिए ना कॉबल स्टोन, मतलब ये देखिए, ये जो उखड़ रखी कॉबल स्टोन ये आपके सामने है। ये कल डिस्कशन हुआ है, सब पुअर क्वालिटी। अब क्वालिटी लोग बोले थे, अब काम ऐसे हो रहे हैं, 1 साल भी नहीं चल रहा है, एक सीजन में ही रोडें उखड़ रही है। कॉबल स्टोन देखिए, जैसा आपने आंसरेबल कौन है? ये तो जनता का गाड़ा ऑलरेडी पैसा है। रिपेयर भी हो गया, उसके बाद भी ये आप निकलता नाली है। देखिए, हाँ, ये नाली नाली के बुरा ओवरफ्लो रखी है, ये जनता का गाड़ा पैसा है। इसके बारे में चिंतन होना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो ये जनता के दरबार में आप जाएंगे ना, तो आप जनता से पूछना चाहिए, क्या आप नेता परिंदा की तरह सिर्फ इलेक्शन में उड़ते हुए आए हो, या यू आर हियर 12 months 365 days फॉर पीपल? तो मैं तभी कहता हूँ, जब दावेदारी की बात आती है, तो आई डोंट अप्रिशिएट पीपल हु कम फ्लाइंग फॉर रनिंग इलेक्शन और फाइटिंग इलेक्शंस। आप जनता के बीच में 12 महीने 365 दिन रहिए। चाहे आप, मैंने कह रहा है कि क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, जहाँ से जनता उनकी समस्या की समाधान करने का प्रयास कर रही है। और कौन दावेदार है, कौन चुनाव लड़ेगा, तो चुनाव बताएगा। थैंक यू सो मच आर्यन, टाइम निकालने के लिए हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।